यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1 दैट इज इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीएमओ टेस्टिंग। अब जीएमओ टेस्टिंग क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड लेबल्ड डीएनए या आरएनए। नॉर्दर्न ब्लॉट में हम लेंगे लेबल्ड डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन्स के केसेस में हम लोग लेंगे एंटीबॉडीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1 दैट इज इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग इस यूनिट में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का ये है इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स, जिसमें हम लोग डिटेल में टेक्निक्स समझेंगे। ब्लॉटिंग के लिए क्या हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या रहने वाले हैं और इनकी जो स्टेप्स या प्रोसीजर है वो कैसे वेरिएट करता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेली अपडेट्स के लिए बच्चों आप फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे गिवन जो स्कैनर कोड्स हैं यहाँ पे स्कैन करके भी आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ने का क्या एडवांटेज आप लोगों को रहेगा? आप लोगों को डेली बेसिस पे सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू योर बी फार्म सिलेबस, टेस्ट सीरीज़, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो नए टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आ रहे हैं, वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको प्रोवाइडेड रहेगी। ऑल्सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। सो बेसिकली हर तरह की क्वेरी आपको आपके व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल फ़ोन पे ही बड़े फिजिबल तरीके से सॉर्ट होने वाली है। ऑल्सो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ऑल्सो आप यहाँ से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पे आपको इस क्लास के पीडीएफ लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स जिसे हम कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल, ऑल्सो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर जो भी आपके रहते हैं, सिलेबस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आपके मोबाइल ऐप पे प्रोवाइडेड रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक ऑफ कंटेंट क्लास के जो रहने वाले हैं वो है इम्यूनो ब्लॉटिंग की। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। इम्यूनो ब्लॉटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, क्या एप्लीकेशंस हैं इम्यूनो ब्लॉटिंग के, इम्यूनो ब्लॉटिंग को इम्यूनो ब्लॉटिंग ही क्यों कहा जाता है, इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स का क्या ओवरव्यू है, क्या टेक्निक्स हम लोग डिटेल में समझते हैं। ऑल्सो हम लोग 4 टेक्निक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 टेक्निक्स, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड अलाइजा। साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड अलाइजा का कंप्लीट डिटेल हम लोग समझेंगे, जिसमें कि आपकी ब्लॉटिंग की डेफिनेशन, ब्लॉटिंग के स्टेप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक यू आर एबल टू डू दीज टेक्निक्स इन द लैब। आप लोग लैब में ये टेक्निक्स परफॉर्म करने के लिए केपेबल हो जाएंगे और आप इन डिटेल्स को बहुत ज़्यादा वेरिएंट फॉर्म में ले सकते हैं। आप इनको एप्लीकेशंस इनकी बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। आप इनके एप्लीकेशंस से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स और रिसर्चेस भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स की डेफिनेशन। एक्चुअल में इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? ये एक एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड मतलब इस मेथड में हम कर रहे हैं एनालिसिस। एनालिसिस किसकी करनी है? एनालिसिस करनी है डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल्स। एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हमारे पास अगर रहता है, इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में बहुत टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, राइट। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इसमें बायोमॉलिक्यूल्स रहते हैं। इनमें मुझे स्पेसिफिकली अगर डीएनए को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे कोई एनालिटिकल मेथड, एनालाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड की ज़रूरत होगी। उस मेथड को हम कहेंगे इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक।
और ये कब होगा? ये होगा आफ्टर सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब हम इसे सेपरेट कर देंगे, आफ्टर दैट सेपरेशन, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद सेपरेशन करने के आफ्टर सेपरेशन हम लोग इसको डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो डिटेक्शन टेक्निक है, इट्स अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, डाउन स्ट्रीमिंग का भी पार्ट है ये। क्यों? क्योंकि हम इसको प्यूरिफिकेशन में कंसिडर करते हैं। जब हम प्यूरिफाई करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उस टाइम पे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और इसमें हम बाइंडिंग मॉलिक्यूल जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? बाइंडिंग मॉलिक्यूल कोई स्पेसिफिक बाइंडिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे प्रोब्स हो सकते हैं या एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं। अब हम इसे ब्लॉटिंग क्यों कहते हैं? वाई दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लॉटिंग? इसलिए ब्लॉटिंग कहते हैं क्योंकि जो सेपरेटेड मॉलिक्यूल है उसे हम ब्लॉट करते हैं, मतलब उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम जेल टू दी सॉलिड। जेल से सॉलिड के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, सॉलिड मेम्ब्रेन के अंदर। सॉलिड मेम्ब्रेन क्या हो सकती है बच्चों? सॉलिड मेम्ब्रेन हो सकती है नाइट्रोसेल्यूलोज की या फिर PVDF नायलॉन की। कोई भी सॉलिड मेम्ब्रेन के अंदर जब हम जेल से ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लॉट करते हैं, इसलिए हम इस टेक्निक को ब्लॉटिंग भी कहते हैं। और वहाँ पे सॉलिड मेम्ब्रेन के ऊपर इसे ट्रांसफ़र करने के बाद हम करते हैं इमोबिलाइज, उसको रन करवाते हैं ताकि हम उसे डिटेक्ट कर पाएँ। सो दिस इज़ द इम्यूनो ब्लॉटिंग। इसको हम इम्यूनो ब्लॉटिंग इसलिए कहते हैं और इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इम्यूनोब्लॉटिंग। इम्यूनोब्लॉटिंग के क्या बेसिक एप्लीकेशंस हैं, हम किन फील्ड्स में इस टेक्निक को यूज़ करते हैं? सो पहली फील्ड जो है बच्चों, दैट इज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को डायग्नोस करने के लिए, जैसे HIV एड्स के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, या किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर, बेबी के अंदर ट्रांसफ़र ना हो, उस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए हम इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे एलाइज़ा टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन हीमोफीलिया के टेस्ट के अंदर, जो कि फीटस का हीमोफीलिया टेस्ट होता है। फीटस के हीमोफीलिया टेस्ट जो है उसको हम परफॉर्म करते हैं वाया एलाइज़ा। तो एलाइज़ा टेक्निक जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। ऑल्सो इन रिसर्च के अंदर जीन एक्सप्रेशन में, प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन में, जीन का एक्सप्रेशन लेने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग इम्यूनोब्लॉटिंग कर सकते हैं। फॉरेंसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनोब्लॉटिंग इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग सभी ने सुना होगा, क्राइम पेट्रोल और ये CID तो सबने देखा ही है, तो ये तो सबके बचपन से ही सब देखते आ रहे हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग में किसी का भी फिंगरप्रिंट हम लोगों को अगर डिटेक्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं और एक ये फॉरेंसिक्स का पार्ट रहता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर GMO टेस्टिंग। अब GMO टेस्टिंग क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम ट्रांसजीन को कंफर्म, मतलब अगर जीन हमारा प्रॉपरली ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, इसको कंफर्म करने के लिए भी हम इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का ओवरव्यू। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी हम लोग इम्यूनोब्लॉटिंग कर रहे थे, अब ऑल ऑफ द सडन इट केम टू हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, इम्यूनोब्लॉटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स आर द सेम वंस। इनको हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं, इम्यूनोब्लॉटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें 3 टेक्निक्स जो मेन टेक्निक्स हैं वो है सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। इसमें 4th वन जो है वो एलाइज़ा भी है, जिसे हम एक कंप्लीट टॉपिक मान के चलते हैं। ये किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम इसे अलग से डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही पढ़ते हैं, ठीक है। सो सदर्न ब्लॉट की बात करें तो इसमें हम टारगेट किसे कर रहे हैं या फिर हम इसमें डिटेक्ट किसे कर रहे हैं। अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सदर्न ब्लॉटिंग में हम डिटेक्ट किसे करेंगे? हम करेंगे डिटेक्ट DNA को। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो हम इसमें डिटेक्ट किसे करेंगे? इसे डिटेक्ट हम करेंगे RNA को।
एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग की अगर बात करें तो इसमें हम डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन को। सो इसमें टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो है जिस मॉलिक्यूल को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोब टाइप यानी कि हम इसमें लेबलिंग किस चीज़ की करेंगे। प्रोब टाइप यहाँ पे हम लोग लेंगे लेबलिंग के लिए लेबल्ड डीएनए या आरएनए। नॉर्दर्न ब्लॉट में हम लेंगे लेबल्ड डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन्स के केसेस में हम लोग लेंगे एंटीबॉडीज़। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो साउदर्न ब्लॉट की एप्लीकेशंस हैं जीन का डिटेक्शन, म्यूटेशंस को देखना या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉट की अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये भी जीन एक्सप्रेशन देती है, जीन डिटेक्शन और जीन एक्सप्रेशन है। डीआरएनए की स्टडीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं और ये मेजरली एमआरएनए को ही डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। वेस्टर्न ब्लॉट की बात करें तो ये प्रोटीन का डिटेक्शन करता है और डिजीज़ के डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। इसका डिटेल जो है हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग जो है, साउदर्न ब्लॉटिंग जो आपकी नाम है, इट केम फ्रॉम एडविन साउदर्न और इनका जो ईयर था जिसमें इन्होंने डिटेक्ट किया था इट वाज 1975। तो ये 75 में डिटेक्ट हुआ है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इसमें टारगेट जो है हमारा डीएनए है और प्रोब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए हम कैसे लेबल करते हैं, रेडियो एक्टिवली करते हैं या फ्लोरेसेंट करते हैं। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज़ करके, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके हम इसको लेबल करते हैं और फ्लोरेसेंस को यूज़ करके भी हम इसे लेबल कर सकते हैं। आपको कैसे याद रखना है कि साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज़ होती है? हेयर इज़ द ट्रिक। साउदर्न से याद रखना है एस से याद रखना है सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इट विल बी वेरी वेरी इजी टू लर्न कि आप साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या डिटेक्ट करते हैं, डीएनए डिटेक्ट करते हैं। एस से याद रखना है सीक्वेंस ऑफ डीएनए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स जो है वो देते रहूँगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टेप्स, अब हमने कैसे करना है इसको। सबसे पहला जो स्टेप है इट इज़ डीएनए का एक्सट्रैक्शन। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम desired you have to extract the DNA from a desired organism or desired gene. desired gene आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप जो रहेगा दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन। आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करेंगे एंड अपने स्पेसिफिक जीन को, उस डीएनए में से एक स्पेसिफिक जीन को डाइजेस्ट करेंगे या कट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जीन मुझे नीडेड था, रिक्वायर्ड था, या ये मेरा डिज़ायर्ड जीन है, तो ये डिज़ायर्ड जीन को हम लोग सेम जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जैसे कट करते थे वैसे ही हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसे कट करेंगे। नाउ द स्टेप नंबर 3 इंक्लूड्स एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ डीएनए को रन करते हैं ऑन एग्रोस जेल एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ के बेसिस पे ये डीएनए के सेगमेंट्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, राइट। सो डीएनए के सेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। सो हम अपना रिक्वायर्ड साइज़ जो है उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डीनेचुरेशन। व्हाट इज़ डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन का मतलब है स्ट्रैंड्स को अलग अलग सेपरेट आउट करना, स्ट्रैंड्स को डीनेचर करना, या फिर आप कह सकते हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करना है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। और ये कैसे होगा? ये अल्कलाइन ट्रीटमेंट से होगा। अल्कलाइन ट्रीटमेंट मीन्स हमें कोई भी बेसिक मीडियम के अंदर डीनेचर करना है। फिफ्थ स्टेप जो है इट इज़ ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन, जिसे हम ब्लॉटिंग कह रहे हैं। हमें इसे नायलॉन या पीवीडीएफ मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरह के किसी भी सॉलिड मेम्ब्रेन के ऊपर इसे ट्रांसफ़र करना है। नायलॉन भी हो सकता है और अदर कोई भी मेम्ब्रेन आप ले सकते हैं इसमें। तो हमें इसको ब्लॉट करना है। उसके बाद आफ्टर ब्लॉटिंग जो 6th स्टेप रहता है दैट इज़ फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब आप यूवी लाइट के अंदर इसे बेक करेंगे। बेक करने का क्या पर्पस है? आप उस सॉलिड के ऊपर इसे कंप्लीटली फिक्स करेंगे ताकि ये बल्क के अंदर, सॉलिड मेम्ब्रेन के बल्क के अंदर स्टिक हो जाए प्रॉपरली।
उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेंगे विद अ प्रोब आपने जो भी लिया था, लेबल्ड डीएनए था या आरएनए था, व्हाट्सोएवर, उस प्रोब के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। देन आफ्टर एक्स्ट्रा मटेरियल, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे हम वॉश ऑफ कर देंगे, और वो बहुत अल्कलाइन ट्रीटमेंट रहता है, सिंपल वॉशिंग रहती है। बहुत देर तक इसको वॉश करने से आपका जो डीएनए है वो भी वॉश ऑफ हो जाएगा, तो इसे आप कुछ 5 to 10 सेकेंड्स के लिए वॉशिंग करते हैं। आफ्टर दैट ऑटो रेडियोग्राफी या फ्लोरेसेंस की हेल्प से वी विल डिटेक्ट इट, अपना स्पेसिफिक डीएनए आप डिटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर सम बेसिक 9 स्टेप्स ऑफ सदरन ब्लॉटिंग। नाउ कमिंग टूवर्ड्स इट्स एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? फॉरेंसिक में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सभी ने सुना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो जब आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करनी है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली डन विद द हेल्प ऑफ सदरन ब्लॉटिंग। ऑलराइट, उसके बाद जो सेकेंड इसका एप्लीकेशन है दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्शन। मदर से फीटस के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं गया है, इसे हम लोग टेस्ट करने के लिए भी हमेशा सदरन ब्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं। देन इज़ ट्रांसजीन कन्फर्मेशन, कोई भी ट्रांसजीन बना है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से परफॉर्म किया गया है, बनाया गया है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की कन्फर्मेशन करने के लिए, वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपरली हुआ है या नहीं, उसे कन्फर्म करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू सदरन ब्लॉटिंग। नाउ इज़ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सदरन ब्लॉटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि ये डीएनए के सेगमेंट को बहुत प्रॉपरली स्पेसिफाई करके हमें डिटेक्ट करवाता है। सेकेंड एडवांटेज, इसमें साइज़ और क्वांटिटी दोनों ही डिटेक्ट होते हैं। एज यू नो, साइज़ आप डिटेक्ट करते हो विद इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहाँ पे आप साइज़ का डिटेक्शन कर सकते हो, और क्वांटिटी का डिटेक्शन जो है वो प्रोब के साथ जब आप रेडियो ऑटोग्राफी करते हैं उस टाइम पे आप इसकी क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। रिलायबल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स है ये, इससे बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी रिलायबल। लिमिटेशंस की अगर बात करें, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एज यू नो, इसमें 9 स्टेप्स हैं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें लार्ज डीएनए के अमाउंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तो बहुत कम सैम्पल से जो है आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। द थर्ड लिमिटेशन इज़ ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि जब हम इसमें रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी इफ़ यू आर यूजिंग सम 1 सेकेंड, इफ़ यू आर यूजिंग सम रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसे कि यूरेनियम, राइट, यूरेनियम जैसा कोई अगर आप रेडियो एक्टिव मटीरियल इसको प्रोब के लेबलिंग में यूज़ करते हैं, तो वो आपको डिटेक्शन के टाइम पे, रेडियोग्राफी के टाइम पे वो रिस्क रहता है, क्योंकि यूरेनियम जो है इट इज़ कार्सिनोजन इन नेचर। तो जो भी परफॉर्मर है, जो भी सदरन ब्लॉटिंग परफॉर्म कर रहा है, उसको चांसेस ऑफ कैंसर आर हाई, सो ये कार्सिनोजन हो सकता है इफ़ यू आर यूजिंग रेडियो एक्टिविटी। अगर आप फ्लोरोसेंस यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिस्की, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसे भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ डिटेक्शन विच इज़ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है, इसमें हम करते हैं आरएनए का डिटेक्शन। आरएनए का डिटेक्शन जो है वो, उसमें टारगेट जो है वो मेनली रहता है आरएनए, और आरएनए भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, एमआरएनए को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। प्रोब विल बी डीएनए और आरएनए लेबल्ड, इसमें भी हम प्रोब जो है डीएनए या आरएनए लेंगे, दैट टू लेबल्ड। इसको ट्रिक याद रखने के लिए जो ट्रिक है, इट इज़ N से याद रखेंगे नंबर ऑफ RNA कॉपीज़, राइट। सो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आप क्या देखते हैं, RNA की कॉपीज़ देखते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ RNA कॉपीज़, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, राइट। कमिंग टूवर्ड्स स्टेप्स, सबसे पहले सेम स्टेप है आपके पास RNA का एक्सट्रैक्शन। ट्राइजोल जैसे है एक TRIZOL, ट्राइजोल, ये भी आपका RNA का एक्सट्रैक्शन ही है। क्वालिटी चेक, हम आरएनए की क्वालिटी को पहले चेक करेंगे बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मैटर करती हैं। थर्ड स्टेप में आ जाता है डीनेचरिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इसको डीनेचर करेंगे, सेपरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, साइज़ के बेसिस पे सेपरेट आउट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन, सेम प्रोसेस,
ब्लॉटिंग करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी सेमी परमिएबल तो नहीं कहेंगे, मेम्ब्रेन पे कह सकते हैं हम। नाइट्रोसेल्युलोस मेम्ब्रेन हो सकती है ये आपकी नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है, एनी काइंड ऑफ सॉलिड मेम्ब्रेन पे आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब। सो जो भी आपने प्रोब यूज़ करना है वो लेबल्ड प्रोब आप इसमें उसके साथ इसे हाइब्रिडाइज करेंगे। सिक्स्थ स्टेप इज़ वॉशिंग। एक्स्ट्रा मटेरियल को वॉश ऑफ करना है एंड जो बाइंडिंग हुई है उस बाइंडिंग को रिटेन करवाना है, राइट। फिक्सेशन इसी में आ जाएगा, वॉशिंग से पहले इसको फिक्स भी करना पड़ेगा। द लास्ट स्टेप इज़ डिटेक्शन। डिटेक्शन जो है वो सेम उसी प्रोसेस से होगी, ऑटो रेडियोग्राफी या फ्लोरेसेंस, किसी भी तरह से आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आपको याद कैसे रखना है इसे, जब भी हम प्रोब यूज़ कर रहे हैं, दैट टू लेबल्ड प्रोब। लेबल्ड प्रोब में हम रेडियो एक्टिव प्रोब ले सकते हैं और हम ले सकते हैं इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब ले सकते हैं और हम इसमें ले सकते हैं फ्लोरेसेंट प्रोब। तो दोनों ही प्रोब्स जो हैं वो हम डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसकी जीन एक्सप्रेशन की स्टडी के लिए, डिटेक्शन ऑफ स्प्लाइस वेरिएंट्स। स्प्लाइस वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो कि किसी भी डिजीज़ का कॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में भी यही स्प्लाइस वेरिएंट्स थे जिनको डिटेक्ट करना था। वायरल आरएनए का डिटेक्शन, कोई भी वायरल आरएनए है उसका डिटेक्शन भी आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात करें तो एमआरएनए का साइज़ एंड एक्सप्रेशन का इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें पता चलता है, तो ये एडवांटेज है। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एमआरएनए तो आपको उसका साइज़ और उसका एक्सप्रेशन का बहुत एडवांटेज है, तो दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज वी वुड से इज़ डिटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को डिटेक्ट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हाईली स्पेसिफिक है ये, बहुत स्पेसिफिक एमआरएनए सीक्वेंसेस हमें प्रोवाइड करता है। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लार्ज आरएनए की अमाउंट रिक्वायर्ड है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि सदर्न ब्लॉटिंग में भी लार्ज आरएनए की रिक्वायरमेंट, डीएनए की रिक्वायरमेंट्स थी, ऐसे ही इसमें भी लार्ज आरएनए की रिक्वायरमेंट है। लेस सेंसिटिव है देन QPCR एंड आरएनए सीक्वेंस, तो ये सेंसिटिविटी में थोड़ा लेस सेंसिटिव रहता है। टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो ये भी एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। थर्ड वन इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। प्रोटीन का डिटेक्शन करने के लिए टारगेट्स इसमें प्रोटीन है, प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट प्रोटीन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को कैसे याद रखेंगे, W से याद रखेंगे, वेट ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। हाउ स्टेप्स की बात करें तो प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करना है, क्वांटिफिकेशन करना है, देन इस पे करेंगे परफॉर्म SDS पेज प्रोटीन को सेपरेशन करने के लिए, जैसे हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA और RNA ही यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं SDS पेज। एज़ यू नो SDS पेज एक सेपरेशन टेक्निक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में रहेगा ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग करेंगे, मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करेंगे इसको। ब्लॉकिंग, नॉन स्पेसिफिक साइट्स को ब्लॉक कर देंगे। इंक्यूबेट करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ, देन इंक्यूबेट करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के साथ जैसे कि HRP या AP लिंक्ड एंटीबॉडीज़ के साथ। देन द लास्ट स्टेप इज़ डिटेक्शन। केमिल्यूमिनेसेंस के साथ क्लोरीमेट्री और फ्लोरोसेंस, किसी भी मेथड से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको वेट या क्वांटिटी ऑफ DNA यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन और साइज़ यहाँ से हमें पता लगता है। डिजीज़ जैसे HIV, एड्स, इस तरह के डिजीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस, DNA के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस अगर हुई हैं तो वो भी हम लोग यहाँ से डिटेक्ट कर पाते हैं। और बायोमार्कर्स के डिटेक्शन में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस में जो फर्स्ट एडवांटेजेस हैं वो हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड है, तो एंटीबॉडी स्पेसिफिक रहती है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत स्पेसिफिक इन नेचर है। सेकेंड, मॉडिफिकेशंस को भी ये डिटेक्ट कर पाता है, तो म्यूटेशंस का चांस जो है वो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं।
थर्ड एडवांटेज, प्रोटीन की आइडेंटिटी, साइज़ और इन्फो बहुत डिटेल में हमें यहाँ से मिलता है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करिए, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें अच्छे काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगे और ये सेमी क्वांटिटेटिव है। सेमी क्वांटिटेटिव मींस इसमें हमें प्रॉपर क्वांटिटी ना देख के क्वालिटी भी साथ में मिलेगी, तो ये सेमी क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। Now is the last one, a complete whole topic which is called as ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरैक्शन देखते हैं, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए कोई एंटीबॉडी यूज़ करेंगे और उसका इंटरैक्शन देखेंगे कि बॉडी में हो रहा है या नहीं। एंजाइम लिंक्ड डिटेक्शन सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई स्पेसिफिक प्रोटीन्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़। अब यहाँ से हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? हम प्रोटीन्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ सब कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इमोबिलाइज होते हैं सॉलिड सरफेस में, माइक्रोटाइटर प्लेट के ऊपर हम इसको इमोबिलाइज करते हैं, रन करते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडी या एंटीजन टारगेट के साथ बाइंड होगा, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एक कलर का चेंज देगा और उस कलर के चेंज के प्रोपोर्शन से हम बता पाएंगे कि कितना अमाउंट का टारगेट जो है वो प्रेजेंट था बॉडी के अंदर। तो ये एलाइजा टेस्ट जो है ये मेनली यूज़ होता है टू टेस्ट हीमोफीलिया इन फीटस। मदर फीटस के अंदर हीमोफीलिया को टेस्ट करने के लिए ये एलाइजा जो है वो यूज़ किया जाता है। नाउ इज टाइप्स ऑफ एलाइजा। पहला टाइप है डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन बाउंड होता है प्लेट के साथ, डिटेक्ट होता है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ, और इसमें हम यूज़ करते हैं एंटीजन। इसे हम यूज़ करते हैं फॉर एंटीजन डिटेक्शन। इनडायरेक्ट एलाइजा की अगर बात करें तो एंटीजन बाउंड होगा पहले प्राइमरी बॉडी के साथ, देन वो होगा सेकेंडरी बॉडी के साथ। तो बाउंड जो है यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, फर्स्ट प्राइमरी के साथ देन सेकेंडरी के साथ, और डायरेक्ट में सिंपली एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ हो रहा है। इसके अंदर आप डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी को। सैंडविच एलाइजा जो है, सैंडविच एलाइजा में पहले एंटीबॉडी कैप्चर होगा, एंटीजन के पास जाएगा और एंटीबॉडी की डिटेक्शन होगी। ये हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत स्पेसिफिक जो है एंटीजन्स की या एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन यहाँ पे हमें मिलती है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होगा? टारगेट compete करेगा लेबल्ड एंटीजन के साथ फॉर एंटीबॉडी बाइंडिंग। सो आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास यहाँ पे टारगेट है, एक आपके पास यहाँ पे लेबल्ड एंटीजन है। तो दोनों में एक कंपटीशन रहेगा कि एंटीबॉडी के साथ पहले कौन जाके बाइंड होगा। इस केस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन, तो डिजीज़ की डायग्नोसिस जैसे HIV की, हेपेटाइटिस की एंड कोविड की, इन सभी की डायग्नोसिस जो है आप इस मेथड से एलाइजा से कर सकते हैं। हार्मोन्स का डिटेक्शन जैसे इंसुलिन, HCG, प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर जो HCG हार्मोन का डिटेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो डन बाय एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट वन इज़ एलर्जी टेस्टिंग। जितने भी IgE, इम्यूनोग्लोबिन E के लेवल्स हैं, इन लेवल्स को बॉडी के अंदर टेस्ट करने के लिए हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं, एलाइजा टेस्ट को। आपने मोस्टली एलाइजा टेस्ट सुना होगा इन एलर्जी टेस्टिंग, मतलब मोस्टली एलर्जी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो एलाइजा टेस्टिंग से ही होते हैं। फोर्थ वन इज़ फूड इंडस्ट्री टेस्टिंग। एलर्जेंस, पैथोजेंस, एडल्टरेशन, फूड के अंदर कितना एडल्ट्रेशन है, ये सभी टेस्टिंग्स जो हैं एलाइजा के थ्रू होती हैं। द फिफ्थ वन इज़ वैक्सीन्स का रिसर्च। इम्यून रिस्पॉन्सेस को चेक करने के लिए वैक्सीन्स का जितना भी रिसर्च है, एवरीथिंग इज़ डन बाय एलाइजा। सो लुक हाउ मच इम्पॉर्टेंट एलाइजा इज़ इन डायग्नोसिस, इन डिटेक्शंस, इन टेस्टिंग्स, फूड इंडस्ट्री में और फार्मा में। तो ऑलमोस्ट हर तरह की फील्ड्स को ये कवर कर रहा है आपका एलाइजा। नाउ अगर हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, पहले हम एडवांटेजेस को कवर करेंगे। हाईली सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है, तो रिजल्ट्स बहुत हमें स्पेसिफिक इन नेचर मिलते हैं। द सेकेंड वन इज़ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डाटा दोनों ही मिल रहा है, मुझे क्वांटिटी भी मिलेगी एंड क्वालिटी भी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। थर्ड वन इज़ इट इज़ ईजी, रैपिड एंड कॉस्ट इफेक्टिव। वेरी वेरी ईजी, रैपिड है और कॉस्ट इफेक्टिव है। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे यही वाला मेथड हम लोग यूज़ करते हैं।
फोर्थ वन इज़ सूटेबल फॉर लार्ज सैम्पल स्क्रीनिंग। अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में सैम्पल्स हैं तो हम वहाँ पे एलाइजा टेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। जो उसकी एलाइजा किट है वो भी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है, तो इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें गुड क्वालिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा जब भी आपने एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन करवाना है तो एंटीबॉडीज़ की जो क्वालिटी है वो अच्छा होनी चाहिए। सेकेंड, इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी पॉसिबल है। एंटीजन एंटीबॉडी का जो क्रॉस रिएक्शन है वो पॉसिबल है, तो वहाँ पे कभी कभी कुछ चांसेस रहते हैं कि रिजल्ट पे आपके अफेक्ट आए। सो क्रॉस रिएक्टिविटी मे बी अ चांस, 2 to 3% देयर इज़ अ चांस कि क्रॉस रिएक्शन हो सकता है। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी इफेक्टिव। एंजाइम को बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे वो इमोबलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट आ सकता है। टाइम बीइंग आपका एंजाइम जो है वो अनरिएक्टिव या फिर थोड़ा कम इफेक्टिव रहेगा। मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं इसमें वॉशिंग के, तो ये एक लिमिटेशन है। ट्रिक टू रिमेंबर एलाइजा टाइप्स। अगर मैं एलाइजा टाइप्स को रिमेंबर करने की एक ट्रिक आप लोग के सामने डिस्कस करूँ तो इट इज़ डिस्क। आप डिस्क याद रखेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच, कॉम्पिटिटिव। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट, सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट, एस से सैंडविच एंड सी से कॉम्पिटिटिव। अब डायरेक्ट में क्या है, एंटीजन एंजाइम के एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट में क्या है, एंटीजन पहले प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगा, देन वो सेकेंडरी एंजाइम एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। सैंडविच में कैप्चर करेगा एंटीबॉडी को, फिर इंटरैक्ट करेगा एंटीजन के साथ, देन डिटेक्शन होगा एंटीबॉडी का। कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन होगा दो के बीच में, एक तो लेबल्ड के बीच में और एक सैम्पल के बीच में, दोनों में से कौन जाके पहले इंटरैक्ट करेगा। तो आप डिस्क इस निमोनिक के साथ एलाइजा के टाइप्स को याद रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको एलाइजा टेस्ट का डिटेल आएगा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और इसमें आपको कंप्लीट डिटेल आएगा, एलाइजा क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, तो और उसको डिटेल में कैसे करना है। This is all about ELISA. Thank you so much. That's all for today's class. In the next video, we will be going to discuss topic number 2 of this unit. Thank you so much.